रावण लंका का राजा था जिसने भगवान ब्रह्मा व महादेव से अनेक शक्तियां व वर प्राप्त किया था, जिस कारण उसे जीतना किसी के लिए भी लगभग असंभव था। वह स्वयं को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ समझता था। वह इसी घमंड में उसने माता सीता के अपहरण का निर्णय लिया था। लेकिन ये परिस्थितियां कैसे आ पड़ी व क्यों उसने माता सीता के अपहरण का विचार किया? रावण की एक बहन शूर्पणखा थी जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य के वनों में अपने भाई खरदूषण के साथ रहती थी। एक दिन वह रावण के दरबार में आई व सभी के सामने प्रलाप करने लगी। श्री राम व लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी, जो उसकी बहन का अपमान था। भरे दरबार में स्वयं की बहन का यह अपमान, वह भी किसी मनुष्य के द्वारा, रावण को ये बात सहन नहीं हुई। साथ ही शूर्पणखा ने इस बात को बड़ा चढ़ाकर रावण की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर सभी के सामने प्रस्तुत की थी। खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य में रावण का राज्य संभालते थे। रावण का राज्य केवल लंका तक ही सीमित नहीं था, अपितु वह दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था। श्री राम व लक्ष्मण ने उस ओर के सभी राक्षसों व खरदूषण का वध करके रावण को सीधे चुनौती दे डाली थी। रावण एक दुष्ट चरित्र का प्राणी था, हालांकि उसने वेदों व शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वह पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाने की इच्छा भी रखता था। जब शूर्पणखा ने रावण के सामने माता सीता के रूप का बखान किया तो रावण कामातुर हो उठा। शूर्पणखा ने सीता को सृष्टि की सबसे सुंदर नारी व रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया, जिसे सुनकर रावण गदगद हो उठा। सीता के रूप का ऐसा बखान सुनकर रावण के मन में उसे पाने के लिए लालसा उमड़ पड़ी। इस कारण उसने श्री राम व लक्ष्मण का वध कर सीता को हरने का सोचा। जब रावण ने श्री राम व लक्ष्मण पर आक्रमण करके सीता को हरने का निश्चय कर लिया, तब उसके मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया कि दो तुच्छ मानवों पर आक्रमण करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह छल से सीता का अपहरण कर ले, जिससे राम उसके दुख में ही अपने प्राण त्याग देंगे। ये प्रस्ताव रावण को पसंद आया व इससे वह सीता को आसानी से पा भी सकता था। इसलिए रावण ने अंत में सीता का छल से अपहरण करने का निश्चय किया।